सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संतोष सर जीनियस एकेडमी 2.0 में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, जैसा कि संस्कृत कक्षा 10 के सिलेबस का मैं संस्कृत पद्य प्यूषम से प्रथम पाठ है लक्ष्यवेध परीक्षा नामक पाठ को पढ़ा दिया हूँ। आज दूसरा पाठ द्वितीय पाठ है उद्भिज्ज परिषद नामक पाठ को पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं उद्भिज्ज परिषद का अर्थ क्या होता है। उद्भिज्ज माने होता है वृक्षों की। उद्भिज्ज अर्थात जो मिट्टी को तोड़ करके उत्पन्न हो जाएं, वृक्ष आदि लताएं, ये सब ऐसे वृक्षों की परिषद माने सभा हो जाएगा। ठीक, यानी वृक्षों की सभा। थोड़ा उद्भिज्ज परिषद नामक पाठ के सारांश को थोड़ा समझ लेते हैं। इस पाठ में जो शीर्षक है उसने लेखक ने मानव जाति पर सीधा प्रहार किया है और वह कहता है कि इसमें वृक्षों की एक सभा का वर्णन किया गया है और सभा के अध्यक्ष पीपल देव को बनाया गया है। और पीपल देव अपने अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं कि मानव इतना स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए छात्रों अपने सगे संबंधियों को भी मृत्यु के घाट उतार सकता है या उतार देता है। उनमें से पीपल देव कहते हैं सभी वृक्षों से कि आप सब हमेशा जंगल में विचरण करने वाले ऐसे पशुओं को देखते हैं, क्योंकि हिंसक जानवर शेर बाघ आदि हिंसा का कार्य तभी करते हैं जब उनका पेट खाली होता है। ठीक, और जब उनका पेट भर जाता है तो हिंसा वे कभी नहीं करते हैं। लेकिन मानव ऐसी जाति, मानव ऐसा प्राणी है जिसका पेट कभी भरता ही नहीं है। वह हमेशा सदैव हिंसा पर ही उतारू रहता है। पीपल देव कह रहे हैं सभी वृक्षों से कि हम सब वृक्ष तो बहुत अच्छे हैं कि अपने द्वारा थके हुए को छाया देते हैं और भूखे को फल देते हैं, लेकिन इन सभी में से सबसे निकृष्ट निचले क्रम का जो प्राणी है वह मनुष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन टू लाइन छात्रों एक एक लाइन का, एक एक शब्द का और एक एक पैराग्राफ का हम जैसा अर्थ बताएंगे उसका हिंदी अनुवाद छात्रों आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठिए और कॉपी पर इसके नोट्स को बनाते चलिए ताकि आपको सरलता से गद्यांश का हिंदी अनुवाद तैयार हो जाए। तो ठीक है छात्रों, देखते हैं। अथ सर्वविध विटपिनां मध्ये स्थित सुमहान अश्वत्थ देवः वदति भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपाः कुसुम कोमल दंत रुचः लता कुल ललनाश्च। ठीक है, तो अथ माने इसके बाद, अथ माने इसके बाद, अर्थात जब वृक्षों की कल्पित सभा को इकट्ठा किया गया, अर्थात यहाँ कल्पना के माध्यम से वृक्षों की एक सभा इकट्ठा की गई है। अथ माने इसके बाद, अर्थात जब वृक्षों की सभा रख दी गई, बैठा दी गई, तब सर्वविध माने सभी प्रकार के, सर्व माने सभी, विध माने प्रकार के, विटपिनाम माने वृक्षों के, सभी प्रकार के वृक्षों के, अर्थात उसमें अनेकों प्रकार के वृक्ष रहे होंगे, जैसे नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, महुआ का वृक्ष, हाँ, ऐसे बहुत से वृक्ष रहे होंगे। ऐसे सभी सर्वविध विटपिनाम सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य माने बीच में, स्थित माने स्थित या खड़े हुए, सुमहान माने विशाल, अत्यंत बड़े, बहुत विशाल, अश्वत्थ देव माने पीपल देव, अश्वत्थ माने पीपल देव, और वदत माने कहते हैं या बताते हैं कि भो भो माने हे वनस्पति कुल प्रदीपा, अर्थात वनस्पति वंश के दीपक स्वरूप, वनस्पति अर्थात वृक्ष या वनस्पति, कुल प्रदीपा माने वनस्पति वंश के दीपक, महापादपा माने महान वृक्षों, विशाल वृक्षों, बड़े बड़े वृक्षों, कुसुम कोमल माने फूलों के समान कोमल वृक्षों को यहाँ पे बताया गया, फूलों के समान कोमल, और दंत रुच है, दांतों के समान रुचि अर्थात चमक वाली, दांतों के समान चमक वाली, लता कुल ललनाश्च अर्थात लता रूपी कुलांगनाएं, लता रूपी कुलांगनाएं, सावहिता माने सावधान होकर के, सावधानी से
सिडवंत माने सुनिए, भवन्तः माने आप सभी, भवत शब्द का पुल्लिंग का, भवान भवन्तौ भवन्तः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप यहाँ भवन्तः प्रयोग हुआ है छात्रों। तो भवन्तः माने आप सब या आप सभी। ठीक, इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। इसके बाद सभी प्रकार के वृक्षों के बीच स्थित रहते हुए विशाल पीपल देव कहते हैं कि हे वनस्पति वंश के दीपक, महान वृक्षों, फूलों के समान कोमल और दांतों के समान चमक वाली लता रूपी कुलांगनाएं, आप सभी सावधान होकर के सुने। ठीक है, इसके बाद आगे बता रहे हैं, अद्य मानव वार्तैव अस्माकं समालोच्य विषय है। अद्य माने आज, अब या इस समय, मानव वार्तैव माने मनुष्य की वार्ता ही या मनुष्य की बातचीत ही, चर्चा ही। अस्माकं माने हमारी अर्थात हम वृक्षों की, समालोच्य विषय माने समालोचना का विषय है। चाहे तो मनुष्य हमारी समालोचना करे और चाहे तो आलोचना करे, अर्थात चाहे निंदा करे चाहे तो प्रशंसा करे। तो आज मनुष्य की वार्ता ही, इस समय या आज मनुष्य की बातचीत या वार्ता ही हमारी समालोचना का विषय है। ठीक है, आगे लाइन देखते हैं। सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि है, जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव पर प्रतारका स्वार्थ साधन परा मायाविनः कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते। ठीक है, देखिए, सर्वासु माने सभी, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग का यह सप्तमी भक्ति का बहुवचन रूप है सर्वासु। सर्वासु माने सभी, सृष्टि धारासु माने सृष्टि के धाराओं में, निकृष्टतम मान निचले क्रम की, निकृष्ट अर्थात एकदम निचले क्रम की, मानवा सृष्टि अर्थात मानव या मनुष्य की सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीवों के सृष्टि के प्रवाहों में अर्थात धाराओं में, मानवा इव माने मनुष्य की तरह या मनुष्य के समान, पर प्रतारका माने दूसरों को प्रताड़ित या पीड़ित करने वाले, पर माने दूसरों को, प्रतारका माने पीड़ित या प्रताड़ित करने वाले, स्वार्थ साधन परा अर्थात स्वार्थ की साधना की पूर्ति में लगे हुए, अर्थात स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए। मायाविनः माने मायावी अर्थात माया दिखाने वाले, और कपट व्यवहार कुशला, कपट और व्यवहार में कुशल या चतुर, हिंसा निरता माने हिंसा में लीन या हिंसा में लगे हुए, जीवा माने जीव, न विद्यन्ते नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए, सभी प्रकार के सृष्टि की धाराओं में सबसे निकृष्ट या निचले क्रम की मनुष्य की सृष्टि है, क्योंकि जीवों के सृष्टि की धाराओं में, जो जीवों की सृष्टि की प्रक्रिया है, धाराएं हैं, ऐसे जीवों के सृष्टि की धाराओं में मनुष्य की तरह दूसरों को सताने वाले या पीड़ित करने वाले, और स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए माया दिखाने वाले, और कपट व्यवहार में कुशल या निपुण और हिंसा में लगे हुए जीव नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा पीपल देव अध्यक्षीय भाषण में बता रहे हैं, कह रहे हैं। और आगे यह भी कह रहे हैं छात्रों कि भवन्तो नित्यमेव आरण्य आचर्य सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंस्त्रत्व भावनया प्रसिद्धान स्वापदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम। ठीक है, भवन्तो अर्थात आप सभी, अर्थात पीपल देव कह रहे हैं कि हे वृक्षों, भवन्तः अर्थात आप सभी, नित्यम माने हमेशा या नित्य, अरण्य माने जंगल में, नित्यम एव अरण्य अर्थात हमेशा ही जंगल में, आचरण माने विचरण करने वाले या घूमने वाले। ठीक है, सिंह माने शेर, व्याघ्र माने बाघ, प्रमुखान माने प्रमुख, शेर बाघ जैसे प्रमुख, हिंस्त्रत्व भावना माने हिंसा की भावना से, यानी हिंसा करने की ऐसे भावना से, प्रसिद्धान माने प्रसिद्ध है, स्वापदान माने पशुओं को, अवलोकयन्ति माने देखते हैं, प्रत्यक्ष माने साक्षात यानी अपने सामने। ठीक है, देख लेते हैं इसका हिंदी अर्थ। आप सब, पीपल देव कहते हैं, आप सब नित्य या हमेशा
ही जंगल में विचरण करने वाले शेर, बाघ आदि प्रमुख हिंसा की भावना से प्रसिद्ध पशुओं को अपने सामने साक्षात देखते हैं। तो हिंसा करने की भावना से शेर, बाघ को हिंसक जानवर माना गया है। और यहाँ पे देखिए, हिंसा की भावना से प्रसिद्ध पशुओं को देखते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष माने सामने देखते हैं। ठीक है, आगे लाइन में देखते हैं। ततो भवन्तः एव सानुनयं प्रेक्ष्यन्ते कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किम एते हिंसा आदि क्रियासु मनुष्येभ्यो भृशं गरिष्ठाः। ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। स्वापदानाम हिंसा कर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। ठीक है, तो ततः माने इसके बाद, या फिर भवन्तः माने आप सब से ही। यहाँ पे आगे देखिए छात्रों, स्वर लगा है ए, इसलिए जो है वहाँ पे विसर्ग लुप्त हो गया है। और यहाँ विसर्ग लगा भी सकते हो, भवान, भवन्तः और भवन्तः। ठीक है, ततः माने इसके बाद, भवन्तः माने आप सब अर्थात आप सभी वृक्ष, एवं माने ही, सानुनय माने विनय पूर्वक अर्थात सविनय, प्रेक्ष्यन्ते माने पूछता हूँ या पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सब से ही विनम्रता पूर्वक पूछा जा रहा है या पूछता हूँ। कथयंत माने बताइए, कहिए। भवन्तः माने आप सब, यथा तथ्येन जिस प्रकार से आप सब देख रहे हैं। क्या? किम एते माने क्या वे अर्थात पशुएं, हिंसा आदि क्रियास माने हिंसा आदि का कार्य करने में। ठीक है, मनुष्येभ्य माने मनुष्यों से, और भृशम माने अत्यधिक, गरिष्ठा माने श्रेष्ठ हैं क्या। ऐसा पीपल देव वृक्षों से पूछ रहे हैं कि हे मनुष्यों, बताइए कि इसके बाद आप सब से ही सविनय अर्थात विनम्रता पूर्वक पूछा जा रहा है कि बताओ, आप सब जैसा देखते हैं, क्या वे पशु हिंसा आदि का कार्य करने में मनुष्यों से अधिक श्रेष्ठ हैं क्या। ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं पीपल देव। तो आगे देखो, कहा जा रहा है स्वापदान माने पशुएं। तो अभी इधर पशुओं के लिए प्रश्न पूछा गया, ऐसा पशुएं हिंसा अधिक कार्य करते हैं कि मनुष्य करते हैं। और स्वापदान माने पशुएं तो हिंसा कर्म माने हिंसा का कार्य माने दूसरे जीवों को मारने का कार्य। जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम, केवल जठराग्नि अर्थात भूख को शांत करने के लिए मात्र उनका प्रयोजन, उनका कार्य होता है। ठीक है, जो हिंसक जीव हैं ऐसे पशुएं तो हिंसा का कार्य या हिंसा का कर्म केवल जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम, केवल उनका प्रयोजन, उनका उद्देश्य होता है कि हमारी भूख शांत हो जाए और दूसरे पशुओं को नहीं मारेंगे। ठीक है, तो पशुएं तो हिंसा का कार्य केवल भूख शांत करने के लिए ही करते हैं। आगे देखते हैं। प्रशांते तु जठरानले सकृद उपजातायाम सोदर पूर्तौ न हिते करतल गतानपि हरिण शशक आदीन उपघ्नन्ति। प्रशांते माने शांत हो जाने पर, प्रशांते माने शांत हो जाने पर। क्या शांत हो जाने पर? तू माने तो, जठरानले माने भूख। जब उनके छात्रों ऐसे हिंसक पशुओं की भूख शांत हो जाती है तो सकृत माने अच्छे, सकृत अर्थात किए गए अच्छे, उपजाताया माने अन्य जातियों को, यानी अपने से भिन्न छोटे बड़े जीव अन्य जातियों को, स्व उदर पूर्तो, अपना उदर माने पेट, पूर्तो माने पूर्ति के लिए अर्थात भरने के लिए। न माने नहीं, ही मान निश्चय ही, ते माने वे, करतल गतानप यानी हाथ में आए हुए भी, अपने पास आए हुए भी। करतल माने हाथ होता है, आगतान अर्थात आए हुए भी, हाथ में आए हुए भी। हरिण शशक आदीन माने हिरण खरगोश, हरिण माने हिरण, क्योंकि सिंह व्याघ्र ये सब हिंसक पशुओं का जो प्रिय भोजन होता है वह हिरण होता है। तो यहाँ पे हिरण, शशक माने खरगोश, आदीन माने आदि का, उपघ्नन्ति न पहले दिया है अर्थात वे उनको आघात नहीं पहुँचाते, अर्थात उनकी हत्या नहीं करते, उनको मारते नहीं। कब? जब उनका पेट भर जाता है तब। यहाँ लिखा है और भूख शांत हो जाने पर तो वे अच्छे या अन्य जातियों से या अन्य अपने से भिन्न
जाति के पशुओं को या पक्षियों को खा करके अपना पेट भरने के लिए निश्चय ही वे कभी भी अपने हाथ में आए हुए हिरण, खरगोश आदि का वध नहीं करते हैं या उनको नहीं मारते हैं, कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। ठीक। न वा तथा विध दुर्बल जीव घातार्थम अटवी तोटवीम परिभ्रमंती। न माने नहीं, अव्यय पद है, वा माने या, तथा विधम माने उस प्रकार के, न माने नहीं, वा माने या, तथा विधम माने उस प्रकार के। दुर्बल जीव घातार्थम माने कमजोर या दुर्बल जीवों को मारने के लिए, दुर्बल यानी कमजोर, जीव घातार्थम माने जीवों को आघात पहुंचाने के लिए, जीवों को मारने के लिए, आटवी तोटवीम परिभ्रमंती, जंगल में इधर उधर घूमते नहीं है। न पहले दिया है तो वाक्य में पूरा हो जाएगा कि वे जंगल में इधर उधर ऐसे जीवों को मारने के लिए घूमते नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इसका हिंदी अर्थ। न उस प्रकार के वे कमजोर, यहाँ लिखा है कमजोर जीवों को मारने के लिए जंगल में इधर उधर घूमते नहीं है। ठीक है, तो छात्रों एक पैराग्राफ हो गया। आगे दूसरा पैराग्राफ इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से देखिए और कॉपी कलम के साथ तो बैठे हैं सब लोग, और एक एक शब्द का विधिवत अर्थ उसको लिखते चलेंगे ताकि उसका हिंदी अनुवाद बनाने में आपको कोई कठिनाई न हो, अर्थात सरलता से बना लें। ठीक है, देखिए, मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निर्वधि है निर्वसाना च। ठीक है, मनुष्याणाम माने मनुष्यों की, षष्ठी का बहुवचन रूप लगा है, और हिंसा वृत्तिस्तु माने हिंसा करने का कार्य तो, अर्थात हिंसा वृत्ति तो। निर्वधि माने असीम, निर्वधि मतलब जिसकी कोई अवधि माने सीमा न हो, अर्थात असीम, सीमा से परे, सीमा से रहित। निर्वसाना माने कभी समाप्त होने वाली नहीं है, निर्वसाना अर्थात निरंतर बहुत दिनों तक चलने वाली। ठीक है, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति या मनुष्यों का हिंसा करने का कार्य तो असीम और कभी समाप्त होने वाला ऐसा नहीं है। मनुष्यों का जो हिंसा करने का कार्य है छात्रों, वह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा पीपलदेव अपने अध्यक्षीय भाषण में ऐसा सभी वृक्षों को बता रहे हैं। और आगे कह रहे हैं पीपलदेव, यतो यत आत्मनो अपकर्षः समासंख्यते, और तत्र तत्र मानवानाम हिंसा वृत्ति है प्रवर्तते। ठीक है, यतो यत माने ज्यों ज्यों, जैसे जैसे ही, ज्यों ज्यों आत्मनः अपकर्षः समासंख्यते, अपने पतन की आशंका करता है यह मनुष्य मानव, जैसे जैसे ही, ज्यों ज्यों ही अपने अपकर्ष माने अवनति अर्थात पतन की, समासंख्यते माने आशंका करता है, शंका हो जाता है, उसको डाउट हो जाता है कि अब मेरा पतन होगा, मेरी हानि होगी, तब क्या करता है, तत्र तत्र माने वहीं वहीं, तभी तभी, जैसे जैसे ही अपने पतन की आशंका करेगा, और तत्र 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 माने वहीं वहीं, मानवानाम हिंसा वृत्ति है प्रवर्तते, मनुष्यों की हिंसा करने का कार्य बढ़ जाता है। मनुष्य के हिंसा वृत्ति या हिंसा करने का कार्य क्या होता है, बढ़ जाता है। ज्यों ज्यों, जैसे जैसे ही अपने पतन की आशंका करता है, वैसे वैसे ही या वहीं वहीं मनुष्यों के हिंसा करने का कार्य बढ़ जाता है, उसका हिंसा करने की जो इच्छा है, चेष्टा है ना, वह बढ़ जाती है। आगे लाइन देखिए, चलिए, स्वार्थ सिद्धये मानवा है दारान मित्रम प्रभुम भृत्यम, आगे लिखा है स्वजनम स्वपक्षम च अवलीलाये उपघ्नन्ति। ठीक है, स्वार्थ सिद्धये माने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अर्थात स्वार्थ की पूर्ति के लिए, मानवा माने मनुष्य, मानव मानवो मानवा है, बहुवचन प्रथमा का लगा है, दारान माने पत्नी को, दारान माने अपने पत्नी को, यहाँ तक, मित्र माने अपने मित्र को। सोच लीजिए कितना मनुष्य स्वार्थी है। स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य पत्नी को, दारान माने पत्नी को, मित्रम मित्र को, जो उसका खास मित्र है, प्रभु माने मालिक को, अपने स्वामी को, भृत्यम माने नौकर को, मालिक नौकर चाहे जो हो, स्वजनम यहाँ तक कि अपने लोगों को,
स्व माने अपने, जन्म माने लोगों के, स्वपक्ष माने अपने ही पक्ष वालों को, जो अपना पक्ष है अपने पक्ष वालों को, च माने और, अवलीलाए माने बहुत सरलता से, बहुत सरलतम ढंग से, सरल तरीके से, उपघ्नत माने हत्या कर देता है, अर्थात उनको मार डालता है। तो स्वार्थ देख लेते हैं इसका हिंदी। स्वार्थ की सिद्धि अर्थात स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य पत्नी को, मित्र को, मालिक को, नौकर को, अपने लोगों को और अपने ही पक्ष वालों को सरलता से क्या करता है, मार देता है, उनका वध कर डालता है। ठीक है छात्रों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे लाइन में पीपल दे और भी कुछ बता रहे हैं मनुष्य के विषय में। और पशु हत्या तो तेषाम क्रीडनम, ठीक है, केवलम चित्त विनोदाय और महाअरण्यम उपगम्यते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। पशु हत्या माने पशुओं की हत्या करना, पशुओं को मारना, तो माने तो तेषाम क्रीडनम उनका खेल है, अर्थात पशुओं की हत्या करना या पशुओं को मार डालना उनका क्या है, मनुष्यों का एक खेल जैसा है। केवलम चित्त विनोदाय, केवल मन के आनंदी के मन को आनंदित करने के लिए, मन के आनंद के लिए क्या करते हैं, महाअरण्य माने बड़े बड़े जंगलों में, उपगम्य माने जा कर के वहाँ पहुँच करके, ते माने भी अर्थात ऐसे मनुष्य स्वार्थी, यथेच्छा माने इच्छानुसार, जिसको चाहें जैसे चाहें, निर्दयम च और निर्दयतापूर्वक, कोई दया नाम की चीज़ नहीं, अर्थात निर्दयतापूर्वक पशुघातम कुर्वन्ति, ऐसे पशुओं की हत्या कर देते हैं। सोच लीजिए, देखिए एक बार यहाँ से, पशुओं की हत्या करना तो उनका खेल है, केवल मन के आनंद के लिए बड़े बड़े जंगलों में जाकर के वे इच्छा अनुसार और निर्दयतापूर्वक ऐसे पशुओं की हत्या करते हैं। ठीक है छात्रों, आगे लिखा है यहाँ पे, तेषाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जडानामपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम अन्यत च पशूनाम भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्येव। ठीक है, तेषाम माने उनका, अर्थात ऐसे मनुष्यों का, पशु प्रहार व्यापारम, पशुओं पर प्रहार करने के कार्य को या पशुओं को मारने के कार्य को, आलोक्य माने देख करके, और जडानामपि माने जड़ जीवों का भी, क्योंकि वृक्ष आदि ये सब क्या है, जड़ वाले जीव हैं। ऐसे पीपल देव कह रहे हैं कि हम, जैसे देखो यहाँ लिखा है, अस्माकम माने हम या हमारे, जडानामपि माने जड़ जीवों का भी, विदीर्यते माने फट जाता है, हृदय माने हृदय, ऐसे कार्य को, मनुष्य के द्वारा हिंसा के कार्य को देखने से ना, हम जैसे जड़ जीवों का भी हृदय फट जाता है कि नहीं। और अन्यत च पशु नाम, अन्य पशुओं को, अन्यत च और अन्य पशु नाम माने पशुओं को, भक्ष्य वस्तुएं माने खाने की वस्तुएं, अन्य पशुओं को जो खाने की वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं तो प्रकृतियाँ माने प्रकृति से ही, नियमितान्य माने नियमित हैं, अर्थात बनी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बार अर्थ को देख लेते हैं। उनका पशुओं पर प्रहार करने के कार्य को या पशुओं को मारने के कार्य को देखकर हम जैसे जड़ जीवों का भी हृदय फट जाता है, और अन्य पशुओं को खाने की वस्तुएं तो प्रकृति से ही निश्चित हैं, नियमित है, अर्थात बनी हुई है। ठीक है, आगे लाइन देखते हैं। न ही पशो भोजन व्यापारे प्रकृत नियम उल्लंघयन्ति, न माने नहीं, ही माने निश्चय ही, पशु माने पशु, भोजन व्यापार माने भोजन के कार्य में या भोजन करने के व्यापार में, कार्य में, प्रकृत नियम उल्लंघयन्ति, प्रकृति के नियम का उल्लंघन न पहले दिया, अर्थात नहीं करते हैं। प्रकृति नियम उल्लंघयन्ति यानी प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं, यहाँ न दिया है वाक्य में पहले ही, इसलिए यहाँ अर्थ हो जाएगा प्रकृति के नियम का उल्लंघन वे कभी नहीं करते हैं। देख लीजिए एक बार यहाँ से, निश्चित रूप से ऐसे पशु भोजन करने के कार्य में या अपने भोजन में प्रकृति के नियम का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, तेषु ये मांस भुज है
ते मांसम अपहाय नान्यत आकांक्षत। तेस माने उनमें, अर्थात ऐसे पशुओं में, ये माने जो मांस भुज, मांस खाने वाले हैं, मांस का भक्षण करने वाले, अर्थात मांस को खाने वाले हैं। ते माने वे मांसम अपहाय, मांस को छोड़ करके, जो मांस को केवल मांस को ही खाना चाहते हैं, ऐसे पशु मांस को छोड़कर न अन्यत आकांक्षति, दूसरे या अन्य की इच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, उनमें से जो पशु या जो मांस खाने वाले हैं वे मांस को छोड़कर दूसरे या अन्य की इच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, आगे लाइन लिखा है, ये पुनः फल मूल आसीनस्ते तेरैव जीवंती। ये माने जो, ये माने हो जाएगा जो, यह यो ये, पुनः माने फिर, फल मूल आसीनस्ते माने फल मूल खाने वाले हैं। मूल माने होता है जड़, फल और फूल भी कह सकते हो, चाहे मूल माने जड़, ऐसे फल और मूल को खाने वाले हैं। ते माने वे, एव माने ही, जीवंत माने जीवित रहते हैं। जो फिर फल फूल या फल मूल या फल और मूल माने जड़ होता है, खाने वाले हैं वे जीव उसी पर क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, आगे लाइन लिखा है, मानवानाम न दृश्यते तादृशः कश्चित् निर्दिष्टो नियमः। मानवानाम माने मनुष्यों का, न दृश्यते नहीं देखा जाता है, तादृशः माने वैसा, कश्चित् माने कोई, निर्दिष्ट माने निर्दिष्ट या निर्देशित किया गया, बनाया गया, नियमः माने नियम। परंतु मनुष्यों में छात्रों ऐसा कोई भी नियम, बनाया गया नियम नहीं देखा जाता है। जैसा कि जो मांस खाने वाले पशु या पक्षियां हैं वे मांस पर ही जीवित रहते हैं, मांस को छोड़ करके दूसरे की इच्छा कभी नहीं करते हैं। और फिर जो फल फूल खाने वाले पशु पक्षियां हैं वे सिर्फ फल फूल पर आश्रित रहते हैं। लेकिन मनुष्यों में ऐसा कोई भी नियम देखने को नहीं मिलता है। मनुष्यों में ऐसा प्रकृति या भगवान के द्वारा बनाया गया कोई नियम हमको नहीं दिखाई देता है। ठीक है छात्रों, तो दूसरा पैरा यहाँ पढ़ाया जा चुका है, इसके बाद तीसरा पैरा फिर से यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है छात्रों, स्वावस्थायाम संतोषम लभमाना मनुजमानः प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। ठीक, तो स्व अवस्थायाम, अपनी अवस्था में, स्व माने अपनी, अवस्थायाम माने अवस्था में, संतोषम अलभमाना यानी संतोष न प्राप्त करने वाले, संतोषम माने संतोष, अलभमाना अर्थात न प्राप्त कर पाने वाले, मनुज मानः माने मनुष्य, प्रतिक्षणम माने प्रत्येक क्षण, क्षणम क्षणम प्रति अव्यय भाव समास होगा, तो प्रतिक्षणम यानी प्रत्येक क्षण, स्वार्थ साधना माने स्वार्थ की साधना की पूर्ति के लिए, सर्वात्मना माने सब प्रकार से, प्रवर्तनते माने बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं छात्रों। अपनी अपनी अवस्था में संतोष न प्राप्त करने वाले मनुष्य प्रत्येक क्षण स्वार्थ की पूर्ति के लिए सब प्रकार से लगे होते हैं। ठीक है, आगे लाइन देखते हैं, न धर्मम अनुधावंत न सत्यम अनुबध्नन्ति तृणवदुपेक्षन्ते स्नेहम अति अहितम इव परित्यजन्ति आर्जवम न किंचिदपि लज्जन्ते अनृत व्यवहारात् न स्वल्पमपि बिभ्यति पाप आचरेभ्यः न ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, न धर्मम अनुधावन्ति, वे धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, अर्थात धर्म को भूल जाते हैं। हमारा मानव धर्म क्या है, ऐसे धर्म को जो है भूल जाते हैं। न माने नहीं, धर्म माने धर्म का, अनुधावंत माने अनुसरण करते हैं, अर्थात वे मनुष्य धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं। न सत्यम अनुबध्नन्ति यानी वे सत्य को भी नहीं जानते हैं। सत्यम अनुबध्नन्ति यानी वो सत्य को भी भूल जाते हैं। तृणवदुपेक्षन्ते स्नेहम, और प्रेम को, स्नेहम माने प्रेम या स्नेह को तिनके के समान उपेक्षा करते हैं।
जो मनुष्य के प्रति मनुष्य का प्रेम होता है, स्नेह होता है छात्रों, वह है स्नेह माने प्रेम या स्नेह है। तृणवद उपेक्षन्ते अर्थात तिनके के समान, छोटे से कण के समान उपेक्षा करते हैं अर्थात उसको समझते हैं। ठीक है। अहितम इव माने अहित की तरह, परित्यजन्ति माने त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं, आर्जवम माने सरलता या भोलेपन को। ठीक है। और यहाँ देखिए अहितम इव माने अहित की तरह या अहित की भांति, परित्यजन्ति माने त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं, आर्जवम माने सरलता या भोलेपन को। न किंचिदपि लज्जन्ते, कुछ भी नहीं लजाते हैं। न माने नहीं, किंचित माने कुछ, अपि माने भी, लज्जन्ते माने लजाते हैं। अनृत व्यवहारात् माने झूठा व्यवहार करने से। ठीक है। तो झूठा व्यवहार करने से वे कुछ भी या थोड़ा सा भी नहीं लजाते हैं। न स्वल्पमपि, न माने नहीं, स्वल्पम माने थोड़ा सा भी, बिभ्येत माने डरते हैं, पाप आचरेभ्य यानी पाप का आचरण करने से, अर्थात पाप का आचरण करने से वे थोड़ा सा भी नहीं डरते हैं। ठीक है। न ही क्षणमपि, न माने नहीं, ही माने निश्चय ही, क्षणमप माने एक क्षण भी, विरमन्ति माने रुकते हैं, पर पीड़नात् माने दूसरों को पीड़ित करने से या तो सताने से। ठीक है। तो यहाँ से इसके अर्थ को देख लेते हैं छात्रों। वे मनुष्य धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं अर्थात धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं। वे सत्य को नहीं जानते हैं अर्थात सत्य को भूल जाते हैं, और प्रेम को तिनके के समान समझते हैं, और सरलता या भोलेपन को अहित की समान या अहित की तरह त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और झूठा व्यवहार करने से वे कुछ भी नहीं लजाते हैं, और पाप करने से या पाप का आचरण करने से वे थोड़ा सा भी नहीं डरते हैं। और दूसरों को सताने से, यहाँ लिखा है पर पीड़ना, दूसरों को सताने से वे एक क्षण भी पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है। आगे लाइन में देखते हैं। यथा यथैव स्वार्थ सिद्धिर घटते परिवर्धते विषय पिपासा। यथा यथैव जैसे जैसे ही, ज्यों ज्यों ही, स्वार्थ सिद्धि घटते अर्थात स्वार्थ की सिद्धि यानी स्वार्थ की पूर्ति घटती है, माने स्वार्थ की पूर्ति होती जाती है। और परिवर्धते विषय पिपासा, जो विषय वासना है ना, अंदर से एक इच्छा है जागृत हो जाती है, यानी ऐसी विषय वासना क्या होती है छात्रों, बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे ही, ज्यों ज्यों अर्थात जैसे जैसे ही मनुष्य के स्वार्थ की सिद्धि अर्थात स्वार्थ की पूर्ति होती जाती है, वैसे वैसे विषय वासना क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है। आगे लाइन में देखते हैं कैसे बढ़ती है, स्वार्थ की पूर्ति होती है तो विषय वासना कैसे बढ़ती है। निर्धना शतम कामयते, और सती 10 शतानि अभिलषति, सहस्राधिपो लक्ष्यम आकांक्षति, इत्थम क्रमशः एव मनुष्याणाम आशा वर्धते। निर्धन लिखा है यहाँ, निर्धन माने जो निर्धन है, एकदम गरीब, निम्न स्तर का है। शतम कामयते माने 100 रुपये की इच्छा करता है। जो एकदम गरीब है, निर्धन व्यक्ति है, वह केवल 100 रुपये मात्र चाहता है, कहीं से 100 रुपये प्राप्त हो जाए और थोड़ा अपना जीवन यापन हो जाएगा। तो निर्धन 100 रुपये की इच्छा करता है, और सती माने 100 रुपये वाला, यानी 100 रुपये मिलने लगा ऐसे व्यक्तियों को 10 शतानि अभिलषन्ति माने 100 अर्थात 1000, 100 अर्थात 10 शतानि अभिलषन्ति, 1000 की इच्छा करता है। जिसको एकदम निर्धन व्यक्ति था, वह 100 रुपये चाहता था, प्राप्त हो जाए, मिल जाए तो मेरा थोड़ा खर्चा चल जाएगा। लेकिन जब 100 रुपये वाला जो व्यक्ति है वह 1000 की इच्छा करता है। और सहस्त्र अधिपो लक्ष्यम आकांक्षित, सहस्त्राधिपो माने जो 1000 रुपये प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वह है लक्ष्यम आकांक्षित माने 1 लाख की इच्छा करता है। कितने? 1 लाख की इच्छा करता है। इत्थम क्रमशः, इस प्रकार क्रम से, एव माने ही, मनुष्याणाम माने मनुष्यों की आशा, वर्ते माने बढ़ती जाती है। ठीक है। तो देख लेते हैं छात्रों। निर्धन माने गरीब 100 रुपये की इच्छा करता है। 100 रुपये वाला व्यक्ति 1000 की इच्छा करता है या 1000 चाहता है, और 1000 रुपये वाला
1,00,000 की इच्छा करता है। इस प्रकार क्रम से ही मनुष्य की आशाएं बढ़ती जाती हैं। आगे पीपल देव कह रहे हैं छात्रों, विचार्यताम तावत ये खलु स्वप्ने अपि तृप्ति सुखम न अधिगच्छन्ति और सर्वदैव नव नव आशा चित्त वृत्तयो भवन्ति संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्प मात्रम शांति सुखम। ऐसा प्रश्नवाचक लगा है। तो पीपल देव सभी वृक्षों से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, विचार्यताम तो विचार करें, तावत माने तो, विचार्यताम माने विचार करें, सोचें, थोड़ा अपने बुद्धि से विचार करें। ये खल माने जो निश्चित रूप से, स्वप्ने अपि माने स्वप्न में भी, जागते समय तो स्वप्न देखेगा नहीं, सोते समय अर्थात स्वप्न में भी, तृप्ति सुखम माने शांति और सुख का न अधिगच्छन्ति प्राप्ति नहीं कर पाता है, अर्थात शांति और सुख नहीं प्राप्त कर पाता। सदैव सर्वदैव माने हमेशा ही, सर्वदा एव, यहाँ वृद्धिरेचि सूत्र से सर्वदैव में वृद्धि संधि का प्रयोग है। तो सर्वदैव माने हमेशा ही, नव नव आशा चित्त वृत्तयो भवन्ति, नई नई आशाएं मन में हमेशा होती रहती हैं। नव नव माने नई नई, आशा चित्त वृत्तियाँ माने नई नई आशाएं जो हैं मन में हमेशा भवन्ति माने आती रहती हैं, अर्थात होती रहती हैं। ठीक है। संभाव्यते माने संभव है क्या, आगे प्रश्नवाचक है। तेष माने उनमें, अर्थात ऐसे मनुष्यों में, कदाचित माने कभी भी, स्वल्प मात्र माने थोड़ा सा मात्र, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मात्र, शांति सुखम माने शांति और सुख, ऐसे मनुष्यों में थोड़ा सा भी कभी शांति और सुख संभव है क्या। देखो, तो वृक्षों आप सब विचार करें, अर्थात सोचें दिमाग से कि जो निश्चित रूप से स्वप्न में भी शांति और सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं और हमेशा ही नई नई आशाएं मन में आती रहती हैं, उनमें कभी भी थोड़ा सा भी शांति और सुख संभव है क्या, प्रश्नवाचक लगा है। आगे लाइन देखिए, ये सुक्षणमपि शांति सुखम नाभिर्भवति ते खलु दुख दुखे नैव समयम अतिवाहयन्ति इत्यपि किम वक्तव्यम। ठीक है। तो ये माने जिनमें, अर्थात जिन मनुष्यों में, सप्तमी का बहुवचन लगा है। क्षणमपि माने एक क्षण भी, शांति सुखम माने शांति और सुख, नाभिर्भवत माने उत्पन्न ही नहीं होता है। ऐसे मनुष्यों में जिनमें एक क्षण भी शांति और सुख उत्पन्न ही नहीं होता है। ये ते माने वे, खल माने निश्चित रूप से ही, दुख दुखे न माने दुख और दुख के द्वारा ही, बहुत कष्ट के साथ, दुख के साथ, समय माने समय को, अतिवाहयन्ति माने व्यतीत करते हैं या तो बिताते हैं। इत्यमप किम वक्तव्यम, इस प्रकार से क्या कहना चाहिए, ऐसे मनुष्य के विषय में इस प्रकार से क्या कहा जा सकता है। ठीक है। तो देख लीजिए एक बार इसका अर्थ है, जिनमें एक क्षण भी शांति और सुख उत्पन्न ही नहीं होता है, निश्चय ही वे दुख के द्वारा ही समय को व्यतीत करते हैं, तो इस प्रकार से भी उनको क्या कहना चाहिए। ठीक है। आगे लाइन में छात्रों देख लेते हैं, कथम वा निज निज अवस्थायामेव तृप्तिम अनुभवद्भ्य पशुभ्य तेषाम श्रेष्ठत्वम, इतना लिखा है। कथम माने कैसे, कथम माने कैसे, वा माने या, निज निज अपनी अपनी, अवस्थायामेव माने अवस्था में ही, निज निज अपनी अपनी अवस्थायामेव माने अवस्था में ही, तृप्तिम अनुभवद्भ्य माने शांति और सुख का अनुभव करने वाले, तृप्ति माने शांति और सुख का, अनुभवद्भ्य माने अनुभव करने वाले, पशुभ्य माने पशुओं से, तेषाम माने उनकी, अर्थात मनुष्यों की, श्रेष्ठत्व माने श्रेष्ठता, कथम माने कैसे है। तो देख लेते हैं अर्थ इसको। तो कथम अभी बाद में इसका अर्थ बताएंगे। अपनी अपनी अवस्था में ही शांति और सुख का अनुभव न करने वाले ऐसे मनुष्यों की पशुओं से अधिक श्रेष्ठता कैसे है। ठीक है छात्रों, आगे लाइन देखते हैं। यदि विगर्हितं कर्म संपादयितुं पशवो अपि लज्जन्ते तत्तु मानवानामीशित कर्म
यदि माने यदि, विगर्हित माने घृणित अर्थात बुरे, कर्म माने कार्य को, संपादयितु माने करने में, ऐसे घृणित निकृष्ट कर्म माने कार्य को करने में, पशवः अपि लज्जन्ते, ऐसे पशु भी लज्जित होते हैं या लजाते हैं। तत्तु माने वह तो, मानवानाम माने मनुष्यों का, ईशित कर्म माने सरल कार्य है। जिस घृणित या बुरे कर्म या कार्य को करने के लिए पशु भी लज्जित होते हैं, वह तो मनुष्य का क्या कार्य है, बहुत सरल कार्य है। ऐसे घृणित या जिस बुरे कार्य को करने के लिए पशु भी लज्जित होते हैं ना, और वह तो मनुष्यों का बहुत आसान माने सरल कार्य है। ठीक है, आगे लाइन में देखते हैं। न अस्ति किमपि अति घोर रूपम महापाप कर्म यत कामोपहत चित्त वृत्ति भी है मनुष्य न अनुष्ठीयते। ठीक है, न माने नहीं है, न माने नहीं, अस्ति माने है, यह माने इस संसार में, किमपि माने कोई भी, अति घोर रूपम अत्यंत घोर रूप, महापाप कर्म माने महापाप का कार्य, यत माने जो, काम उपहत चित्त वृत्ति भी है माने इच्छा और मन या बुद्धि के द्वारा, अपने अंतर हृदय से, हाँ, काम उपहत माने एक इच्छा से और मन या बुद्धि के द्वारा, मनुष्य माने मनुष्य के द्वारा, न अनुष्ठीयते संपन्न न किया जा सके। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं पीपल देव कि इस संसार में न अस्ति इह, इस संसार में कोई भी ऐसा अत्यंत घोर महापाप का कार्य नहीं है जो मनुष्य अपने इच्छा और बुद्धि के द्वारा न कर सके। ठीक है, और आगे लिखा है छात्रों, देखते हैं। निपुणतरम अवलोकयन्नपि अहम न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षम परम अत निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि। निपुणतरम मान निपुणता को, निपुणतरम माने निपुणता को, अवलोकयन्नपि अर्थात अवलोकयन अपि देखा जाता है, अहम माने मैं, न माने नहीं, तेषां माने उनकी, पशुभ्य माने पशुओं से, किमपि माने कोई भी, किमपि माने कोई भी, उत्कर्ष माने उत्कर्षता अर्थात श्रेष्ठता, परम माने परंतु, अति निकृष्टत्वमेव अत्यंत निकृष्टता निचलेपन को ही, अवलोकन माने देखता हूँ। पीपल देव सभी वृक्षों से ऐसा कह रहे हैं कि मैं जितनी निपुणता पशुओं में देखता हूँ, मैं जितनी निपुणता, यहाँ पे मैं जितनी निपुणता, यहाँ पे हाँ, मैं जितनी निपुणता पशुओं में देखता हूँ, उतनी उत्कर्षता मनुष्यों में नहीं बल्कि अत्यंत निकृष्टता को ही मैं देखता हूँ। ठीक है, तो एक पैरा और हो गया, अगला पैरा देखा जाएगा, देखते हैं आगे से। देखिए, न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्ट त्रिभ्यो अपि निस्सारा एव, यहीं तक नहीं मानव निकृष्ट है, निचले क्रम का है, बल्कि पीपल देव और उसकी निंदा बुराई कर रहे हैं मनुष्य की, कि न केवलम माने न केवल, एते माने ये, पशुभ्य माने पशुओं से। ठीक, न केवलम न केवल, एते माने ये अर्थात मनुष्य, पशुभ्य माने पशुओं से, निकृष्ट अर्थात निकृष्ट अर्थात निचले क्रम के हैं, न केवल ये मनुष्य पशुओं से ही निकृष्ट हैं, त्रिभ्यो अपि निस्सारा एव, वे तिनकों से भी क्या है छात्रों, हल्के हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे न केवल ये पशुओं से ही निकृष्ट अर्थात निचले क्रम के हैं, बल्कि वे तो त्रिभ्य अपि निस्सारा माने तिनकों से भी क्या हैं, हल्के हैं। तिन का एक छोटा सा कण हवा लगने पर भी वह ऊपर उड़ जाता है, ऐसे जो है तिनकों से भी क्या हैं, वे बहुत हल्केपन के हैं। ठीक है, आगे लाइन देखते हैं। त्रिणानि खलु वात्यया सह स्वशक्तितः अभियुद्ध वीर पुरुषा इव शक्ति क्षय क्षिति तले पतंती न तो कदाचित का पुरुषा इव स्वस्थानम अपहाय प्रपलायन्ते। ठीक है, त्रिणानि माने तिनके, त्रिणानि माने तिनके, खलु माने निश्चित रूप से, वात्यया सह माने वायु के साथ,
सहयुक्ते प्रधाने करण कारक का एक सूत्र है। तो सह साकम समम सार्धम के योग में छात्रों तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वात्यया माने यहाँ तृतीया का रूप प्रयोग हो गया है, क्योंकि आगे सह का प्रयोग है। वात्यया माने वायु या हवा के सह माने साथ, स्व माने अपने, शक्तितः माने शक्ति के अनुसार ना, अभ्युद्य माने युद्ध करते हुए, वीर पुरुषायु माने वीर पुरुषों की तरह, ऐसे वीर पुरुषों के समान, शक्ति क्षय माने शक्ति क्षीण हो जाने पर या शक्ति कम हो जाने पर, क्षिति तले माने भूमि पर, जमीन पर या पृथ्वी पर, पतंत माने गिर जाते हैं या तो गिर पड़ते हैं। न तू न माने नहीं तो माने तो, कदाचित माने कभी, का पुरुषा माने कायर पुरुषों की तरह, का पुरुषायु कायर पुरुषों की तरह है, स्वस्थानम अपहाय अपने स्थान को छोड़ करके, प्रपलायन्ते अर्थात भागते नहीं है, क्योंकि न पहले यहाँ दिया है। तिनके तो निश्चित रूप से वायु के साथ अपने शक्ति के अनुसार वीर पुरुषों की तरह युद्ध करते हुए, शक्ति क्षीण हो जाने पर या कम हो जाने पर भूमि पर गिर पड़ते हैं। जो तिनके आंधी तूफान चलता है या हवा चलता है तो छोटे छोटे कण उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे पीपल देव बता रहे हैं कि ऐसे तिनके निश्चित रूप से वायु के साथ अपने शक्ति के अनुसार युद्ध करते हुए, वीर पुरुषों की तरह युद्ध करते हुए, शक्ति कम हो जाने पर या क्षीण हो जाने पर भूमि पर वे गिर पड़ते हैं। कभी भी वे कायर पुरुषों की तरह अपने स्थान को छोड़कर भागते नहीं हैं, न पहले दिया है, ठीक है। कभी भी ऐसे वीर पुरुष अपने पथ या अपने स्थान को छोड़ करके भागते नहीं हैं, ठीक है। आगे मनुष्य के विषय में क्या है, मनुष्या पुनः स्वचेतसाग्रत एव भविष्यत काले संघटिष्यमाणम कमपि विपत्पातम और आकल्य दुखेन समयम अतिवाहयन्ति परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान प्रतीकारोपायान येन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथादपि क्रांतमेव अथ ये। यहाँ तक पूर्ण विराम हो जाएगा और यहाँ तक अर्थ बता लेते हैं। देखिए मनुष्य माने मनुष्य, मनुष्य माने मनुष्य, पुनः माने फिर से, स्व माने अपने, चेतसा माने मन में, आग्रता माने पहले से, एव माने ही, ठीक है। स्वचेतसा आग्रत एव अपने मन में पहले से ही, कौन, ऐसा जो मनुष्य है वह फिर स्वचेतसा आग्रतः एव अपने मन में पहले से ही, भविष्यत काले माने भविष्य काल में, भूत वर्तमान नहीं। यहाँ देखिए छात्रों, भविष्यत काले माने भविष्य काल में, संघटिष्यमाणम माने पड़ने वाले या होने वाले, कमप माने किसी भी, विपत पातमान विपत्ति को, आकाल माने सोच करके, और दुखेन माने दुख के द्वारा, समय माने समय को, अतिवाहयंत माने बिताते हैं, ठीक। परिकल्पयंत माने कल्पना करते हैं, परिकल्पयंत माने कल्पना करते हैं उसकी, पर्याक्ष माने और, पर्याकुला माने व्याकुल होकर के या व्याकुलता के साथ, बहुविधान माने बहुत से प्रकार के, बहुविधान अर्थात बहुत से प्रकार के, प्रतीकारोपायन माने उपायों के, ऐसे बहुत से प्रकार के उपायों की, ये माने जिससे मनुष्य जीवन, मनुष्य के जीवन में शांति सुखम, शांति और सुख है, मनोरथ है, शांति और सुख का जो मनोरथ है, पथ है, ऐसे मनोरथ है, पथादप माने उनके मार्ग से, क्रांतमेव माने बहुत दूर हट जाते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं। तो मनुष्य फिर से अपने मन में पहले से ही भविष्य काल में होने वाले या आने वाली या पड़ने वाली किसी भी विपत्ति को सोच करके या उसको जानकर दुख के द्वारा समय को व्यतीत करते हैं, और बहुत से प्रकार की उपायों की व्याकुलता से कल्पना करते हैं, और बहुत से प्रकार की उपायों की व्याकुलता से कल्पना करते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन में शांति और सुख का मनोरथ उनके मार्ग से बहुत
दूर हट जाता है। ठीक है, आगे लाइन देखते हैं। अथ ये त्रिभ्यो अपसारा पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च तथा च त्रिणादि सृष्टे अनंतरम तथा विधम जीव निर्माणम विश्व विधातु की दिशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति। ठीक, अथ माने इसके बाद, अथ माने इसके बाद, ये माने जो त्रिभ्य माने तिनकों से भी, त्रिभ्य माने तिनकों से, आप सारा माने हल्के हैं, ऐसे मनुष्य जो तिनकों से, छोटे से कण से भी क्या हैं, हल्के हैं। और पशुभ्य अपि निकृष्ट तराश्च, पशुओं से भी क्या हैं, निकृष्ट अर्थात निचले क्रम के हैं, निम्न क्रम के हैं। पशुभ्य माने पशुओं से भी, निकृष्ट तराह माने निकृष्ट, च माने और, तथा माने उसी प्रकार से, वैसे ही, त्रिणाद माने तिनके आदि, सृष्टि माने सृष्टि की रचना करने के अनंतरम माने बाद, तथा विधम माने उस प्रकार के, जीव निर्माणम विश्व विधातु, जीवों का निर्माण करने वाले विश्व विधाता परमात्मा ने कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयत, कैसी बुद्धि को प्रकट किया है। ठीक है, यहाँ अर्थ को देख लेते हैं छात्रों। यहाँ से है, तो यहाँ से एक बार बताया गया आपको, उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं अर्थ। इसके बाद जो तिनकों से भी हल्के और पशुओं से भी निकृष्ट या निचले क्रम के हैं, उसी प्रकार से तिनके आदि सृष्टि की रचना करने के बाद उस प्रकार के जीवों का निर्माण करने वाले विश्व विधाता ने, परमात्मा ने कैसी बुद्धि को प्रकट किया है, मनुष्य के विषय में कैसी बुद्धि प्रकट किया है। ठीक, अंतिम लाइन चल रहा है। इत्येवं हेतु प्रमाण पुष्सरम सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याय सभापति रस्वत्थ देव सुभिज परिषदम विसर्जयामास। ठीक है, इति एवं माने इस प्रकार से, इत्येवं माने इस प्रकार से, हेतु प्रमाण पुष्सरम, हेतु और प्रमाण दे करके, अनेकों प्रकार के प्रमाण दिए, दिखा दिए। पहले इसके पैराग्राफ में पढ़ाया गया कि उनमें से जो मांस खाने वाले पशु होते हैं वे मांस को छोड़कर दूसरे की इच्छा नहीं करते, जो फल मूल खाने वाले हैं वे उसी पर जीवित रहते हैं। लेकिन मनुष्यों में ऐसा कोई भी बनाया गया नियम नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर हेतु प्रमाण पुष्सरम, बहुत से हेतु और प्रमाण को दे करके, सुचिरम माने देर समय तक, लंबे समय तक, बहुविधम माने बहुत से प्रकार की, विशदम माने विशद या लंबी, व्याख्या माने व्याख्या करने के बाद, सभापति अश्वत्थ देव है, सभापति पीपल देव ने, और उद्भिज परिषदम, वृक्षों की सभा को, विसर्जयामास माने विसर्जित कर दिया, अर्थात उसको समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर अर्थ को देख लेते हैं इसका। इस प्रकार से हेतु और प्रमाण देकर लंबे समय तक बहुत से प्रकार की विशद अर्थात लंबी व्याख्या करने के बाद सभापति पीपल देव ने उद्भिज अर्थात वृक्षों की सभा को समाप्त कर दिया, विसर्जित कर दिया अर्थात समाप्त कर दिया। ठीक है छात्रों, तो ये रहा उद्भिज परिषद नामक द्वितीय पाठ है, जो वृक्षों की सभा नामक पाठ है वह समाप्त हुआ। तो छात्रों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर कल मिलूँगा। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।